मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। सोयाबीन की फसल पर येलो मोजेक का खतरा मंडराने लगा है। बैतूल में येलो मोजेक वायरस ने किसानों की फसलें चौपट कर दी। वहीं किसान काफी परेशान हैं और अपने हाथ में खराब सोयाबीन की फसल लेकर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन की फसल को लेकर चिंतित है। बारिश थम गई, लेकिन वहीं अब सोयाबीन की फसल पर येलो मोजेक का खतरा मंडराने लगा है। खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल पीली पड़ने लगी है, पत्तों में छेद नजर आने लगे हैं। इससे किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है। बैतूल जिले के भेसदेही के ग्राम पोहर, बोरगांव, आमला, कोलगांव, बासनेर, महालेगांव, झामझीरी, बासनेर खुर्द सहित 2 दर्जन से अधिक किसानों की सोयाबीन की फसल पीले मोजेक रोग से चौपट हो गई है। किसान परेशान हैं और काफी गुस्से में भी हैं। बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए हाथों में सोयाबीन की फसल लेकर एसडीएम के पास पहुंचे। आज यहाँ पे 7-8 गांव के जो किसान लोग आए हुए हैं, जैसे बासनेर कला है, बासनेर खुर्द है, मालेगांव है, जामजीरी है, कोलगांव है, ऐसे पोहर है, ऐसे अनेक गांव हैं। आमला, जमनिया, ये गांव की जो फसल जो सोयाबीन की होती है, जहाँ जो मुख्य फसल सोयाबीन की होती है, ये एक तो बीमारी है, ये अपनी मांग आदरणीय अनुभागीय अधिकारी भेज तहसीलदार भेज को अपना ज्ञापन यहाँ पे दिए, जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको दिए गया और आदरणीय यहाँ के अनुभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि कल का दिन और 2 दिन निश्चित किए हैं, जिसमें जाके सर्वे किए जाएंगे 2-3 गांव के। उसके बाद जैसा अगला होगा उस गांव का फिर नाम आएगा उसमें सर्वे करने के लिए। और मैं शासन से निवेदन करूंगा कि भैंसदेही में बहुत बड़ी तादाद में ये बांझपना और एक बीमारी के रूप में यहाँ पे सोयाबीन है, जो किसान की मुख्य फसल है। ये अगर ये फसल नहीं होंगी तो ये कर्ज में डूबा हुआ किसान रहेगा, ये 3 से 4 साल बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर आज हम इसको देख लें, आज उपचार कर लें, आज इसकी सहायता कर देंगे तो एक किसान कमज़ोर नहीं पड़ेगा और ये किसान की अच्छी बड़ी सहूलियत हो जाएंगी। मैं शासन से ये अपेक्षा करता हूँ, यहाँ के अनुभागीय अधिकारी से ये अपेक्षा करता हूँ, तहसीलदार से करता हूँ कि इनकी मांग को बहुत गंभीरता से लेके उसकी जांच कर जो भी उसका मुआवजा बनता हो या बीमा बनता वो उनको तत्काल दिलाने का कष्ट करें। अभी तो इनके चेहरे से ही ऐसा लगता है कि ये बड़े संकट मोचक बन गए कि आगे वाला क्या, यानी हर आदमी बारिश की फसल पर डिपेंड होता है। और ये किसान यहाँ का सिर्फ सोयाबीन जो है इसकी मुख्य फसल है यहाँ पे। अगर ये नहीं रहेंगी तो इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएंगी, बैंकों का कर्जा नहीं दे पाएंगे लोग। सोयाबीन में अभी के कंडीशन में 70 से 80% पूर्ण तरह नुकसान हो चुका है। मतलब 100 में से सिर्फ 20-30 लोगों की अच्छी है, बाकी 70-80 लोगों की खराब हो चुकी है सोयाबीन। कौन सी बीमारी है ये सोयाबीन की? ये इसको येलो मोजेक बोला जाए, अब बीमारी का समझ में नहीं आ रहा। 3-4 दिन में फसल पूरी तरह से तबाह हो जा रही। हर गांव में 70-80-90% बोला जाए तो कम है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कृषि विभाग द्वारा इसका निरीक्षण कराया जाए और उचित मुआवजा किसानों को दिलवाया जाए। हमको एसडीएम साहब द्वारा बोला गया है कि कल आपके यहाँ ग्राम पोहर में तथा आइट साइड के गाँव में कृषि विभाग द्वारा भिजवाए जाएंगे बोले अधिकारियों को, और उसकी फिर जांच करवाई जाएगी बोले। भाजपा नेता प्रदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि करीब 8 से 10 गांवों से अधिक किसानों की सोयाबीन की फसल कुछ दिनों पहले अच्छी थी, लेकिन पिछले दिनों बारिश के बाद धूप आदि मौसम में हुए परिवर्तन के कारण अब फसल चौपट हो गई है। शासन से हम मांग करते हैं कि किसानों की फसलों का सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। प्रयागराव महाले, हमारी समस्या तो यह है कि जब से सोयाबीन बोया तब से किसान बहुत मेहनत करते आए और इतनी दवाइयाँ डाली इस बार कि कभी इतनी मेहनत नहीं की, और फसल भी अच्छी बन के आई। लेकिन अब क्या हो, अर्ली वेराइटी जो है उसको पहले ग्रसित कर लिया, यानी बीमारी ने। अब बीमारी कौन सी है तो कृषि वैज्ञानिक ही डिक्लेयर कर सकता, हम तो नहीं बोल सकते किसान आदमी। दूसरी बात यह है कि जो लेट वेराइटी है उसको भी अब धीरे धीरे रोग ग्रसित कर रहा है। हमारे यहाँ 85 से 90% बोल सकते हैं अपन। तो सरकार से हम मदद चाहते कि किसान का जितना अच्छा हो सके शासन करे। अल्केश चढ़ोका सर, पूरे क्षेत्र की जो सोयाबीन है पूरी तरह से ग्रसित है, रोग पीड़ित है। पीला मोजेक लग गया, गठिया रोग टाइप, जो तोड़ो तो बीच में से टूट जा रहा, बीच में इल्ली निकल जा रही। तो लगभग 90% फसल कोलगांव, बासनेर सब ग्रसित हो चुकी है। तो हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि कुछ मदद करे, बीमा कंपनी से जैसी भी सहायता हो सके।
एक किसान को सर ऐसा है कि जैसे 90% मान के चलो आप कि 90% नुकसान में जा रहा है किसान। सर शासन की ओर से अगर सहायता नहीं मिली तो किसान तो रोड पे ही आ जाएगा ना। भाई उसकी जो लागत है सब कृषि पे आधारित है, अदर बिजनेस है नहीं, वो कहीं कहीं नहीं रह पाएगा सर उसमें, अगर सरकार मदद नहीं करती है तो। वहीं किसानों की समस्या सुनने के बाद एसडीएम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सोयाबीन की फसलों का सर्वे किए जाने का आदेश दिया। जितने आवेदन आए थे सबको ग्राम सेवक ये वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी यहीं थे, उनको सबको आवेदन दे दिए हैं। कल जाएंगे पोहर, परसों के दिन जाएंगे दूसरे गांव माले गांव, साथ में लेके जाएंगे फसल बीमा वाले को। जो स्थिति होगी फसल बीमा पात्र होंगे तो फसल बीमा दिया जाएगा। सर क्या कोई पटवारी की टीम बनाकर भी क्या चेक पटवारी की नहीं, इसमें महत्वपूर्ण है आपका वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और फसल बीमा का जो आदमी रहते हैं वो। कुल मिलाकर बारिश की मार के बाद अब किसान इस नई बीमारी से बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।